डियर स्टूडेंट, आज हम आपको इंग्लिश रीडर का 11 लेसन अ करेजियस एक्ट के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। करेजियस मीन्स साहसपूर्ण, यह साहसपूर्वक, एक्ट मीन्स कार्य। इट वॉज संडे एंड द स्कूल वाज क्लोज्ड। रविवार का दिन था और स्कूल बंद था। गायत्री वॉज वेरी एक्साइटेड। गायत्री बहुत उत्साहित थी। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विद हर फादर। वह अपने पिता के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा रही थी। गायत्रीज फादर वॉज ए फिशरमैन। गायत्री के पिता एक मछुआरा थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। प्रतिदिन वह सुबह मछली पकड़ने के लिए समुद्र के लिए निकलते थे। ही हैड प्रॉमिस्ड गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। उन्होंने गायत्री से ये प्रतिज्ञा की थी, प्रॉमिस किया था कि वह उसे भी मछली पकड़ना सिखाएंगे। शी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन व्हेन शी वुड ग्रो अप। वह चाहती थी कि जब वह बड़ी हो तो वह पिता के अपने इस प्रोफेशन को वह अपना ले। एज गायत्री वॉज टाइंग हर शूलेसेस। जैसे ही गायत्री अपने जूतों की लेसों को बांध रही थी, हियर्ड ए न्यूज़ ब्रॉडकास्ट ऑन रेडियो। उसने रेडियो पर एक प्रसारण सुना। ए साइक्लोन स्टॉर्म वॉज एक्सपेक्टेड टू हिट द विलेज विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। एक चक्रवाती तूफान 24 घंटे में ऐसी संभावना थी कि वह उसका गांव उस चक्रवाती तूफान से प्रभावित होगा। She knew that the cyclone would bring strong wind. वह जानती थी कि साइक्लोन, जो चक्रवाती तूफान है, वह बहुत भारी, बहुत तूफ़ानी हवाएं होती हैं। हैवी रेन्स, बहुत बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है। हाई टाइड्स इन द सी, और समुद्र में बहुत सारे ज्वार भाटे, तेज़ी से ऊंचे ऊंचे ज्वार भाटे उठते हैं। इट वुड टॉपल द ट्रीज, डैमेज द हाउसेस एंड कॉज फ्लड। उसे ये पता था कि जब साइक्लोन की चक्रवाती तूफानी हवा तेज चलेगी तो भारी वर्षा होगी और समुद्र में ज्वार होगा, तो इससे वृक्ष गिरेंगे और घर बर्बाद होंगे और बाढ़ भी आ सकती है, बाढ़ भी आएगी। शी रश्ड आउटसाइड टू वॉर्न हर फादर। वह दौड़कर बाहर गई, अपने पिता को चेतावनी देने के लिए वो दौड़कर बाहर गई। बोथ ऑफ देम हियर्ड द लाउड क्लैप ऑफ द थंडर। दोनों ने बिजली की तेज गर्जना सुनी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन्स स्टार्टेड फॉलिंग, और बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बारिश शुरू हो गई। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइजिंग हायर एंड हायर। उन्होंने देखा कि समुद्र की लहरें बराबर ऊपर और ऊपर उठती जा रही हैं। इट वॉज लेट इन द इवनिंग। शाम ढल चुकी थी। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, और साइक्लोन ने बहुत से एरिया को बर्बाद कर दिया था। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, और बारिश लगातार हो रही थी। फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस, और जो बाढ़ का पानी था, जो बारिश का पानी था, बाढ़ के रूप में वो उसके घर में पहले से ही आज प्रवेश कर चुका था। ही हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउस होल्ड आइटम्स like food articles, utensils, candles and matchboxes and other article on beds, tables and chairs. तो उसने जो छोटे छोटे घर के जो ज़रूरी सामान थे, जैसे खाने पीने की वस्तुएं, अटेंसिल, बर्तन, मोमबत्तियाँ, माचिस और भी आर्टिकल्स जैसे बेड, टेबल्स, चेयर्स, ये सब उसने एक छोटे से घर में उसने रख दिया। बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, और सुबह होते ही बहुत ढेर सारा पानी उसके घर में प्रवेश कर गया। आफ्टर एन अनकम्फर्टेबल नाइट, गायत्री वेंट टू हर टेरेस एंड लुक्ड अराउंड। रात तो बहुत दुखदाई बीती थी। गायत्री टेरेस पर गई और चारों तरफ देखने लगी, छत पर गई और चारों तरफ देखने लगी। द एंटायर एरिया वॉज सबमर्ज्ड इन वाटर। पूरा एरिया जो था वह पानी पानी
पानी में डूब गया था, पानी में तब्दील हो गया था, पानी में डूब गया था, दिख नहीं रहा था कुछ भी। ओनली ए फ्यू हाउसेज कुड बी सीन, केवल कुछ ही घर ऐसे थे जो दिख सकते थे। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, और बाढ़ के कारण जो छोटी छोटी उसके घर के पास झोपड़ियाँ थीं वह बिल्कुल नहीं दिख पा रही थीं। द होमलेस पीपल वर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स एंड एट अदर प्लेसेस which were not submerged, और जो बेघर हुए लोग थे वह ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर अपने कुछ स्थान ऐसा बना करके उस पर अपने आप को वहीं पर जाकर बैठ गए थे। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग, गायत्री ने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वार्म टुवर्ड द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस, उसने बाहर पड़ी हुई नाव की ओर तैर कर वहाँ गई। शी रोड पावरफुली टुवर्ड्स द मैरून पीपल, उसने पूरी ताकत लगाकर अपने जो उसके चप्पू थे, जो लकड़ी के बने हुए होते हैं जिनसे नाव तैरती है, चप्पुओं की सहायता से नाव को उस ओर ले गई जहाँ लोग इकट्ठा थे, यानी जहाँ पे सारे लोग इकट्ठा थे वहाँ ले गई। शी हेल्प्ड देम बोर्ड द बोट एंड ड्रोव्ड टू द टाउन हॉल, उसने नाव में चढ़ने में उन लोगों की सहायता की और टाउन हॉल की तरफ उनको तैराकर नाव में बैठाकर ले गई। देयर दे वर रिसीव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, और जो वो स्थान था वो जिले के अधिकारियों द्वारा प्राप्त किया गया था। देन शी रिटर्न होम, जब वह वापस लौटी, एंड रिक्वेस्टेड हर मदर टू गिव हर सम क्लॉथ्स, फूड, मैच बॉक्स एंड कैंडल्स, तब उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि माँ उसे कुछ कपड़े, भोजन, मैच बॉक्स, माचिस और कैंडल्स दे दीजिए। शी पैक्ड देम इन द वाटरप्रूफ बैग, उसने वाटरप्रूफ बैग में पैक किया। एंड टेम्परेरी शेल्टर एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, और वापस टाउन हॉल की तरफ चली गई। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर ऑफ द टेम्परेरी शेल्टर हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पुलिस टू द पीपल, अस्थायी रूप से जो शरण में आए हुए लोग थे उनकी निगरानी करने वालों को उसने वह सारा सामान दे दिया और उन और लोगों में उसने बांट दिया। दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी, उन्होंने अपने आप को बहुत राहत महसूस की, गर्व महसूस किया और खुश हो गए। गायत्री वॉज हैप्पी टू, और गायत्री भी बहुत खुश थी। दैट शी कुड डू ए लिटिल टू हेल्प देम, क्योंकि उसने कुछ थोड़ा बहुत उन लोगों की सहायता की थी। शी हैड हेल्प्ड हर नाइबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड, जब वे प्रसन्न हुए और राहत की सांस ली तो गायत्री भी प्रसन्न थी और वह उसको भी ये प्रसन्नता थी कि वह उनके लिए कुछ सहायता कर पाई। उसने ज़रूरत के समय अपने पड़ोसियों की सहायता की और संकट की घड़ी में बहुत से लोग सहायता की याचना करते हैं। In the hours of crisis, most people ask for help, but courageous people render help to others. जो संकट की घड़ी होती है उसमें बहुत से लोग सहायता की याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, किंतु साहसी लोग ही दूसरों को सहायता प्रदान करते हैं। तो बच्चों, आपने पढ़ा एक करेजियस एक्ट की मतलब उस गायत्री ने किस प्रकार से अपने साहसपूर्ण कार्यों से अपने पड़ोसियों की मदद की।